नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने कहा था कि जब सरकारें अल्पमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं बढ़ता, लेकिन जब सरकारें बहुमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मौजूदा सरकार अल्पमत में है, लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका पर भयंकर दबाव डाला जा रहा है। जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जजों को डराया और धमकाया जा रहा है। अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए यह सरकार दबाव डाल रही है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई ने यह खुद कहा कि न्यायपालिका पर अब बाहरी ताकतें दबाव डालने लगी हैं। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। कहते हैं ना कि न्यायपालिका आजाद है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि जब सरकार मनमानी करने वाली हो, जब सरकार तानाशाही करने वाली हो, तो देश की कोई भी संवैधानिक संस्था निष्पक्ष और आजाद हो ही नहीं सकती। अब दोस्तों देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने कहा था कि जब सरकार अल्पमत में हो, यानी कि जब सरकार गठबंधन की हो, तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सरकार जो है बहुमत की है, अकेले सिंगल पार्टी की सरकार है, उसके पास अच्छे खासे सांसद हैं, तो वो न्यायपालिका पर दबाव डालती है। लेकिन दोस्तों, आज एसके कौल साहब का बयान गलत हो गया है। आज देख लीजिए, बैसाखी की सरकार है, आज गठबंधन की सरकार है, आज मतलब कई दलों की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी न्यायपालिका पर भयंकर दबाव डाला जा रहा है। न्यायपालिका पर कहीं न कहीं जजों को ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, जजों के पीछे जांच एजेंसियां लगाई जाती हैं, जजों के नाते रिश्तेदारों को भी डराया धमकाया जाता है, और जजों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिल जाए तो यह सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है और कहती है, देख लीजिए हमारे पास सबूत है, अगर आप हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे तो हम आपके खिलाफ जो हमें सबूत मिला है हम उसे वायरल कर देंगे। यानी कि जजों को डराया जाता है, जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ा जाता है और फिर अपने पक्ष में फैसले लिए जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप मेरी बातों पर यकीन न करें, लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोली हैं ये मेरी बातें नहीं हैं। मैंने आपको संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस का बयान दिखाया, मैंने आपको प्रशांत भूषण साहब का बयान दिखाया। अब दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई का बयान देख लीजिए, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ये खुद कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें न्यायपालिका पर दबाव डाल रही हैं। अब बाहरी ताकतें कौन हो सकती हैं? भैया, हम लोगों की औकात है क्या हम लोगों की औकात है कि हम लोग न्यायपालिका पर दबाव डाल सकें? क्या आम इंसान की औकात है? नहीं है। औकात किसकी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देख लीजिए, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कॉलेजियम सिस्टम को बाहरी ताकतें करती हैं प्रभावित, जजों की नियुक्ति को लेकर जस्टिस दत्ता का बड़ा बयान, सीजीआई से उन्होंने बड़ी अपील की है। दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में इस समय बाहरी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं, जजों की नियुक्ति में अड़ंगा लगा रही हैं, बाहरी ताकतें न्यायपालिका पर कब्जा पाना चाहती हैं। दोस्तों, साल 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सबसे पहले उन्होंने एनजेएसी कानून संसद से पास कराया था। वो एनजेएसी कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया था। एनजेएसी कानून में साफ साफ था कि जजों की नियुक्ति सरकार करेगी, जजों का तबादला सरकार करेगी, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा इसका भी चयन सरकार करेगी। तो दोस्तों, एनजेएसी कानून लाकर के पहले ही सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी थी कि न्यायपालिका पर हम अपना अधिकार चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को, यानी एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार कर दिया, नहीं तो आज जैसा चुनाव आयोग साहब की चालीसा पढ़ रहा है, वैसे ही न्यायपालिका साहब की चालीसा पढ़ती। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को बाहरी ताकतें करती हैं प्रभावित, जजों की नियुक्ति को लेकर जस्टिस दत्ता का बड़ा बयान, सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई से उन्होंने बहुत बड़ी अपील की है। देखिए, यहां पर लिखा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा,
हमें समाज को यह बताने की जरूरत है कि अगर जजों की नियुक्ति करते तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, हम सभी को पता कि अभी भी कॉलेजियम सिस्टम में भी अभी भी सरकार के पास जजों के नामों की लिस्ट भेजी जाती है, और जब तक सरकार अप्रूवल नहीं देती है तब तक जजों का चयन नहीं किया जाता है। यानी कि भले ही हमारे देश में कॉलेजियम प्रणाली है, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में भी बाहरी ताकतें हावी हैं, यानी सरकार पर डिपेंड होना पड़ता है। तो कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको एक अलग से पावर मिलनी चाहिए। सरकार की गुलामी, सरकार के अप्रूवल का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली बाहरी ताकतों के बारे में गंभीर चिंताएं जताई। उन्होंने इस धारणा की कड़ी आलोचना की कि जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और कहा कि यह धारणा गलत है। दत्ता ने कहा कि इन बाहरी ताकतों से कड़ी कार्रवाई से निपटा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, हमें समाज को यह बताने की जरूरत है कि अगर जजों की नियुक्ति करते तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट कॉलेजियम में अपने कार्यकाल के दौरान 2019 के एक उदाहरण को याद करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे एक वकील की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और अब 6 साल हो गए। ऐसा क्यों होता है? कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाता है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट कॉलेजियम में अपने कार्यकाल के दौरान साल 2019 के एक उदाहरण को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक वकील को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 6 साल हो गए, अभी तक उस वकील को जज नहीं बनाया गया है। देखिए, यहां पर दोस्तों साफ साफ लिखा भी है खबर में, जस्टिस दत्ता ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने से रोकने वाली बाहरी ताकतों से सख्ती से निपटना जाना चाहिए। लंबित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्यता पर विचार किया जाए। न्यायमूर्ति दिवाकर दत्ता ने सीजेआई बीआर गवई से अपील की है कि वे इस गलत धारणा को तोड़े कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और कॉलेजियम सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाएं। दत्ता ने कहा कि सर, यानी सीजेआई गवई, आपसे एक अपील है, अब समय आ गया है कि हम इस गलत धारणा को दूर करें। आलोचक मुखर हो गए हैं, कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर बाहरी ताकतों से अब न्यायपालिका भी परेशान हो गई है और बाहरी ताकतों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।